वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय रिलेशन ए, बी इज सच दैट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5। तो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग ये प्रूव करते हैं, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेट क्या गिवन है। सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग एक सेट बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 आएगा, जो कि इवन होता है। ठीक है, तो हम लोग इधर 1, 1 ले सकते हैं, 2, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 हमारा एक इवन नंबर होता है। ऐसे हम लोग 2, 2 लेंगे, 3, 3 लेंगे, 4, 4 लेंगे, 5, 5 लेंगे, और 1, 3 ले सकते हैं हम लोग। इसके हिसाब से 1, 3 ले सकते हैं, 3, 1 भी ले सकते हैं, 1, 5 भी ले सकते हैं, 5, 1 भी ले सकते हैं। बस इतना हो जाएगा। तो पहला हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर ए, बी, सी जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और आप लोग देख सकते हो कि ए, बी, सी जैसे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, ये सब प्रेजेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया, रिलेशन को हमारा बिलोंग्स कर रहा है। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे सेट के अंदर सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए होना चाहिए ए, बी और बी, ए जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देख सकते हैं, जैसे 1, 5 है तो 5, 1 भी है यहाँ पे, तो ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को। फिर थर्ड में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमारे पास ए, बी है अगर सेट के अंदर, तो बी, सी होना चाहिए और ए, सी भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो जैसे हमारे सेट के अंदर 1, 5 है, 5, 1 है, तो 1, 1 भी तो है। जैसे 1, 5 गिवन है हमारे सेट के अंदर, 5, 1 भी गिवन है, 1, 1 भी गिवन है, तो ये भी बिलोंग कर गया ट्रांजिटिव। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसको हम लोग लिख देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने क्या कहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सेट गिवन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये भी रिलेटेड है, तो बिल्कुल रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो ये एक इवन नंबर आएगा, 1 - 3 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इधर पे मैं लिख देता हूँ 1, 3, 5 और साथ ही में 2, 4 भी देखो, इसका भी डिफरेंस जो आ रहा है वो एक इवन ही आ रहा है। एंड 2, 4 आर रिलेटेड बिकॉज इट गिवन इवन नंबर। और इसने ये कहा है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो आपस में वैसे भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब ये आपस में भाई सब डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऑड नंबर दे रहा है। यस इट्स नॉट रिलेटेड each other because their difference
इज ऑड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा क्वेश्चन इतना ही कहा था। थैंक यू वेरी मच।